जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम करने वाले आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो आपका 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हिंदी के टॉप 50 प्रश्न हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में पूरे हिंदी के 37 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि एक सवाल 2 नंबर करेगा। तो साथियों, हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि साथियों जो हिंदी का प्रश्न आते हैं आपके पेपर में काफ़ी ईजी आते हैं साथियों। तो आपको ये क्लास देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस के आधार पर पूरे 37 प्रश्न हमको आज इस सेशन में करेंगे, लेकिन 13 प्रश्न अलग से एक्स्ट्रा करेंगे। तो इसलिए साथियों टोटल 50 प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना सभी लोग जरूर स्कोर बताइएगा आप लोगों का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर बनेगा। ओके, तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो साथियों, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है बताइए सभी लोग। समूहवाचक संज्ञा तो गुरुजी सेना हो जाएगी। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो साथियों, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो य होता है, र होता है, एक ल होता है, एक व होता है। ये 4 होते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन। इसमें से य दिया है, र दिया है, व दिया है, लेकिन साथियों ह आपका नहीं होता है अंतस्थ। तो बी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ओके, देखिए इस तरह से आपके पेपर में हर टॉपिक से और हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रखिएगा तो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ए को हम लोग का क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया सवाल, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो साथियों, जिस प्रकार का इंग्लिश का एक डिक्शनरी होता है, यानी इंग्लिश का भी तो एक शब्दकोश होता है, उसी तरह साथियों हिंदी का भी एक शब्दकोश होता है। तो उसमें 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आप सभी लोग अगर हिंदी के मोबाइल में टाइप किए होंगे तो देखेंगे 6 के पहले या बाद में कौन आता है, क आता है साथियों। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। याद रखिएगा ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो साथियों, इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, राइट ऑप्शन दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करेंगे तो याद रखिए जो और वह ये नहीं है। तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन है। अधिकतर आपके पेपर में सवाल क्या पूछता है, जो पूछता है साथियों कि बताइए कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो अधिकतर ऑप्शन देता है जो। तो याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है। तो साथियों, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है बताइए राइट ऑप्शन। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, ये तो एक कर्म किया जा रहा है ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बालक का बहुवचन क्या होगा। तो साथियों, बालक का बहुवचन क्या होता है, काफ़ी इजी सवाल है। तो बालक बालको हो जाएगा। तो सी हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ तो आप एक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और याद भी करते चलेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो साथियों, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक कौन सा हो जाएगा बताइए। तो गुरुजी क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में, याद रखिएगा ये सवाल तो अधिकरण में हो जाएगा साथियों। अधिकरण कारक में पद में कारक है, याद रखिएगा। बी हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 9, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या दिया सवाल, धार्मिक में प्रत्यय कौन सा। ये सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। क्योंकि साथियों एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो बताइए धार्मिक में प्रत्यय कौन सा लगेगा। तो धार्मिक इक लगेगा। तो बी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा नीरस में हुआ है, निरंध्र में हुआ है, नीरज में हुआ है, लेकिन तो नीरव में नहीं हुआ है। तो हमारा यहाँ से सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है।
ओके, अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और आप लोग अपना जवाब देते चलेंगे साथ में। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए क्या बोलते हैं साथियों? जो आपका मुख्य क्रिया उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा। डी बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? तो साथियों जो प्रथम साहित्य अकादमी है ये पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों हिम तेरंगिनी को प्राप्त है। तो ये हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक बात आपसे शेयर करने की, अगर आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से 35 प्लस का सही जवाब दिया तो समझिए आपका हिंदी का जो साथियों ने बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला ने किया था? तो बताइए साथियों, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों समन्वय ने किया था। तो डी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 15, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो साथियों मेरे जो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? बताइए सभी लोग। तो याद रखिए साथियों विज्ञान गीता था। हर एक सवाल समझिए आपके लिए वर्दी का सवाल होने वाला है साथियों, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा साथियों। 15 का बी हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बात बोलेगी की रचनाकर कौन है? तो साथियों जो बात बोलेगी उसके रचनाकर कौन है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा तो शमशेर बहादुर सिंह है। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए निम्न में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो साथियों आपको बताना है कि कल का जो अनेकार्थी शब्द होता है उनके उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए कल का एक आपका क्या होता है? चैन होता है, आने वाले दिन होता है, शांति होता है, लेकिन सिर्फ दुर्भिक्ष नहीं होता है। तो हमारा ये जो बनना है राइट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, पुरातन, प्यास, पुस्तिका या पौत्र? तो याद रखिएगा साथियों तद्भव शब्द की यदि हम बात करेंगे इनमें से तो प्यास हो जाएगा। तो बी को हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन मारेंगे। ओके, तो इस तरह से साथियों आपके पेपर में जो देने जाएंगे आप लोग 23 अगस्त जो कि आपका 31 अगस्त तक होगा, उसमें हर शिफ्ट में 37 प्रश्न रहेंगे, ये तो सभी को पता होगा। याद रखिएगा 37 यानी 74 नंबर केवल हिंदी का रहेगा। तथ्यों का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जितने भी हमने टॉपिक इसमें लिए हैं, जितने 37 प्रश्न यानी 50 प्रश्न करेंगे ना, तो आपको 37 टॉपिक से देखने को मिलेगा। 5 आपका साथियों गद्यांश पद्यांश है जो आपको पढ़कर उसको राइट ऑप्शन देना होता है। तो तथ्यों का सही संधि विच्छेद आपको सभी को पता होगा, तथा प्लस ए हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से गुरुजी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवाह हो जाएगा। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या दिया सवाल? इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा अंक का अर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे तब अपने आप राइट ऑप्शन निकल के आएगा। चिन्ह, भाग्य, गोद या चंद्रमा। देखिए चंद्रमा निकल के आगे चुका है जो कि अंक का एक अर्थ नहीं है। तो साथियों 21 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो आवृत्तिवाचक जो चौगुना हो जाएगा। तो 22 का साथियों हम लोग क्या बनेगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो साथियों ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाह रहे हैं। देखते हैं आपकी हिंदी कितनी स्ट्रांग है कि आप लोग जो ये आपका शब्द दिया है 4, आपको वर्तनी बताना है कि कौन सा इसमें वर्तनी शुद्ध है। जो उज्ज्वल आपको कैसे लिखा जाता है ये बताना है, बस यही बताना। ऑप्शन भी आपके सामने दिया, एक ऑप्शन तो इसमें सही है। तो चलिए राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सही इसमें से। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो बहुवचन इनमें से तो गुरुजी प्राण लग रहा है, बिल्कुल साथियों मेरे। तो 24 का सी बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, एक बात आपसे शेयर करने से तो आप लोग केवल क्लास देखते हैं यार, आप लोग के लिए आप सोचते हैं कितनी मेहनत की जाती है आपके पीछे, आप सोच भी नहीं सकते। तो चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि आपका डेली आपका हिंदी शाम को 4 बजे क्लास मिलेगी।
याद रखिएगा। वैसे हम लोग का तो सुबह 8 बजे लाइव चल भी करती क्लास, और दोपहर में 1 बजे और रात 8 बजे। वैसे शाम को 4 बजे आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जो कि कम समय के मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन तो हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50% डेली मिलेगा शाम को 4 बजे हिंदी के। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो याद रखिए सुंदर नहीं है। तो हमारा 25 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो चलिए आपको बताना ट वर्ग में कौन नहीं आता है, कोई बता सकता है। ट वर्ग यानी आपको ट में जो क ख ग घ ञ च झ ज ञ ट ठ ध ये होता है ना, बताइए। देखिए ठ तो होता है, बिल्कुल ठ होता है कि नहीं, ढ भी होता है, अड़ भी होता है, लेकिन सब ध तो नहीं होता है ना भाई। तो सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह से साथियों आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो धनद नहीं होता है। तो यहाँ से साथियों हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ तो आपको ये पसंद जो सेशन होंगे ना काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो साथियों इनमें से ऐसी कौन सी बोली जो कि यूपी की नहीं है यानी उत्तर प्रदेश की, तो मेवाती नहीं है साथियों। तो ये हम लोग का यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो साथियों मूल पाठ का शब्दशः ये अनुवाद क्या कहलाता है, कोई बता सकता है, तो बताइए। तो याद रखिए शब्दानुवाद कहलाता है। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 29 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया सवाल, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो साथियों गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। 30 का राइट ऑप्शन याद रखिएगा, पतित हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से ए राइट ऑप्शन होने वाला है बिल्कुल। तो 30 का ए क्लिक करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 31। आपको साथियों अगर इस बार 60,244 वैकेंसी में से और पूरे 50 लाख भाइयों में से अगर एक सीट लेनी है तो साथियों आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं 23 दिन में से आप अपने आप को साथियों ऊपर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ें तो साथियों आपको डेली मॉक टेस्ट प्रीवियस से लगाइए, देखेंगे आपके अंदर काफ़ी बदलाव आने लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा साथियों। अब परीक्षा के दिन आप जितने भी पढ़ें अभी तक आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत लेंदी बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए साथियों। तो इससे साथियों आप अब जितना पढ़े हैं, जितना मॉक टेस्ट क्लास इसमें चल रहा है, आप उसको लीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए, यही आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। बताइए अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है साथियों। तो अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो याद रखिए अल्प विराम, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो साथियों इस तरह से एक रहता है ना छोटा सा, उसको अल्प विराम कहते हैं। योजक, चलिए आप सभी से हम पूछ रहे हैं कि योजक चिन्ह कैसा होता है। ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है कि योजक चिन्ह कैसे लगाया जाता है, राइट ऑप्शन दीजिएगा इस सवाल का। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 32। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। भाई साहब वाक्य को पढ़ते ही हम लोग को इनमें से अशुद्ध लिख गया। मैंने, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, या मैंने यह गलत लग रहा है, अशुद्ध है। तो ए राइट ऑप्शन हो रहा है सर, 32 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए सर क्वेश्चन नंबर 33। देखिए साथियों निम्न में से कर्मवाच का उदाहरण बताइए। कर्मवाच का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो पत्र लिखा जाता है एक प्रकार का क्या है, तो कर्मवाच का उदाहरण है। तो हम लोग ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए साथियों आप देखेंगे ये चारों ऑप्शन कर्म का उदाहरण लग रहा होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक कर्म ही करा, सीता पत्र लिखती है, ये भी कर्मवाच जैसा लगे, मुझसे बैठा नहीं जाता। याद पत्र लिखा जाता है तो कर्मवाच हो रहा है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। चलिए साथियों वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। वह जाता है, वर्तमान काल हो जाएगा ये, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह साथियों आपके पेपर में प्रश्न भी बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 35। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो साथियों किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बताइए। तो याद रखिए तो प्रत्येक का होता है, बी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या दिया सवाल, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। याद रखिएगा साथियों शोभा है, तो ये हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्त्रीलिंग शब्द भाई साहब शोभा है, इनमें से ऐसा भी शब्द दिया जा रहा है आपके पेपर में, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 36। देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो साथियों इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चलिए छाटिए,
सेलेक्ट करिए। तो याद रखिए नेत्र एक प्रकार क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या दिया सवाल, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो साथियों कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, राइट ऑप्शन दीजिए। कर्ता ने, तो बी राइट ऑप्शन हो रहा है साथियों, कर्ता ने कर्म को करड़ से, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 39। देखिए मेरे भाई, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, चलिए अशुद्ध इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों इनमें से ऐतिहासिक होता है, तो सी राइट ऑप्शन, एक प्रकार का अशुद्ध ऐतिहासिक। ओके, उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे साथियों कि किस तरह से हमारे पेपर में प्रश्न बनेंगे और हम किस तरह से 37 में से कम 35 तो सही करेंगे। देखिए भाई साहब, आपका हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी का जो क्वेश्चन 37 आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, मतलब आपके लेवल के आएगा एकदम अच्छे से करेंगे यार, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द में से कौन सा है, बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना, अधिकार तो बिल्कुल रॉन्ग है, अनुसरण भी रॉन्ग है साथियों, अध्ययन बिल्कुल, अध्ययन आपका राइट ऑप्शन लग रहा है, तो 40 का साथियों हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या दिया सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो साथियों इनमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा है, बताइए। अनेकार्थक यानी अर्थ हो जाएगा, तो मेरे भाई डी राइट ऑप्शन हम लोग को रहा है, 41 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 42। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो साथियों अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, सभी को पता होगा, और अनल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आग होता है। तो ऐसा देखिए कौन सा सही मैच हो रहा है, पहले हवा होना चाहिए उसके बाद आग। देखिए आग, इसको काट दीजिए, हवा आग, देखिए बी राइट ऑप्शन, हवा जंगल, जंगल आग, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। देखिए पहले हवा है, अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 43। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है, तो साथियों भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। 43 का राइट ऑप्शन दीजिए सभी लोग। तो भविष्य में होने वाला यानी भावी हो जाएगा साथियों, तो 43 का साथियों ने जो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे साथियों, अच्छे से समझेंगे और किस तरह आपको पेपर में सवाल देना है। याद रखें टाइम को आपको बचत रहना है साथियों, तो आपको प्रैक्टिस सेट तो लगानी ही पड़ेगी साथियों, उसके बिना काम नहीं होगा। तो जड़ का विलोम क्या होता है, तो मेरे भाई जड़ का विलोम क्या होता है, याद रखिए चेतना होता है, तो 44 का हम लोग का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 45। दीजिए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो साथियों आपको जो व्यंजन है ना, आपको पकड़ के लेके चलना है, पूरा याद करके जाना है, क्योंकि आपके पेपर में 1 या 2 सवाल वहाँ से जरूर मिलेगा, कम से कम 2 प्रश्न जरूर मिलेगा साथियों। तो बताइए अंतस्थ व्यंजन आपको इसमें से बताना है, तो याद रखिए तो यह होता है, जो यह रला हुआ होते हैं ना, ये आपको याद रखना है साथियों, और उसमें व्यंजन जो आपका स ह होते हैं, ये प्रकार का आपको याद करना पड़ेगा सभी। चलिए अगला पहला ही चैप्टर में दिया है सब कुछ साथियों। देखिए निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, अब बताइए दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर आपका ए है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 47। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। आपके पेपर में तत्सम तद्भव से भी प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा, या तो सिलेक्ट करने के देगा या तो कोई दे देगा शब्द, उसका पूछेगा कि तत्सम या किसका क्या होगा, तद्भव क्या होगा। तो याद रखिएगा तो मच्छिका आपका मक्खिक हो जाएगा, तो बी हम लोग का साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 49। देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो साथियों मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, याद रखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो साथियों ये भी सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है। याद रखिए प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में सवाल पूछा गया था कि बताइए कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 49। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस पे आप लोग क्या करेंगे साथियों, इस पे आप लोग अच्छे से स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होते हैं साथियों, तो बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या दिया सवाल, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो साथियों यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपका विसर्ग है, तो सी हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा ये प्रश्न ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे, और साथ आपको चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए री एग्जाम के लिए तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम लोग 1 अगस्त से बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक और हिंदी के नए सेशन सर, डेली आपको शाम को 4 बजे मिलेगी। अगर आपको और जीके प्लस आपको मतलब स्टैटिक जीके क्लास देखना है तो साथियों सुबह 8 बजे हम लोग की जीके क्लास चलती है, दोपहर में आपका चैप्टर वाइज इसमें शुरू कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज जो आपका पेपर में स्टैटिक
स्टैटिक जीके प्रश्न बन जाए। अब अधिक सवाल आपका स्टैटिक जीके से उठाता है, जो कि साथियों 8 से 9 प्रश्न बनेंगे। ओके, तो ये टोटल 50 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा साथियों, सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा, आप सभी का माइनस मार्किंग के साथ कितना स्कोर बन रहा है इस सेशन से, टोटल 50 प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।